प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड हाजी अली पिया, समंदर के सुल्तान, समंदर के धनी, समंदर के बादशाह हाजी अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों के लिए एक और ज़बरदस्त, लाजवाब, शानदार, बेमिसाल वीडियो लेकर आपकी बारगाह में आ चुके हैं। तो जल्दी से दोस्तों, धड़ाधड़ तड़ातड़ कड़ाकड़ जितने भी हाजी अली सरकार के चाहने वाले हैं, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को कर दीजिए ऑन। वो समंदर के सुल्तान हाजी अली पिया, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने वो ताकत अता किया जिस ताकत के बूते समंदर में, समंदर के लहरों में उनकी बादशाही, उनकी सल्तनत, हुकूमत चलती है। आज उन्हीं हाजी अली सरकार समंदर की मछली और जिन्नात का वाक़या आपके सामने रखने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने हाजी अली बाबा को वो मर्तबा अता किया है कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनकी रोज़े पाक एक बड़ा ही नायाब रोज़ा है, दरगाह है, जिसको भक्त भी सैल्यूट करते हैं। भक्त को भी ये समझ में नहीं आया कि आखिर अल्लाह तबारक व ताला ने ये कौन सा पावर अता किया है हाजी अली बाबा को कि बीच समंदर में उनका रोज़े मुबारक मौजूद है। दहर भी है, बहर भी है, मछलियाँ तैनात हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं, समंदर का उफान भी है। लेकिन समंदर का उफान या समुद्री तूफान, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि हाजी अली बाबा के रोज़े पाक को, उनके दरगाह शरीफ को वो जरा सा भी नुकसान पहुंचा दे। प्यारे दोस्तों, जब हाजी अली बाबा मुल्क हिंदुस्तान पहुंचे थे तो हिंदुस्तान में वो तिजारत के गर्ज से आए थे। उनका मंसूबा उनके भाई के साथ तिजारत करने का था, लेकिन बचपन से ही उनका मिजाज सूफियाना था। बचपन से ही दीन मतीन के खिदमत में लगना चाहते थे। प्यारे दोस्तों, हजरत हाजी अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुल्क हिंदुस्तान जब अपने भाई के साथ आए, उनका जी नहीं लग रहा था और इसी को लेकर वो तिजारत के जरिए हिंदुस्तान पहुँचे। हिंदुस्तान में मुंबई पहुँचे। मुंबई में आने के बाद इस कदर जी लग गया उनको कि उन्होंने अपने ही आबाई वतन को अलविदा कह दिया और मुल्क हिंदुस्तान में रहना गवारा कर लिया। इसके लिए बाज़ाब्ता उन्होंने अपने अम्मी जान के नाम एक ख़त भी लिखा और ख़त लिखने के बाद अपने भाई के हाथों में उस ख़त को भेजा दिया कि माँ, अब मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ, यहीं भारत में रहकर इस्लाम की खिदमत करना चाहता हूँ, इस्लाम की बातों को फैलाना चाहता हूँ। फिर क्या था दोस्तों, हाजी अली सरकार लोगों को शरीयत की बातें बताने लगे। कहा यह भी जाता है कि हाजी अली सरकार सिर्फ इंसानों को ही नहीं बताते थे, पढ़ाते थे, बल्कि उनकी बारगाह में जिन्नात भी आते थे। दोस्तों, रिवायत में आता है कि जिस जगह पर इस समय हाजी अली सरकार का समंदर के बीचों बीच जिस टापू में, इस जगह पर दोस्तों जहां पर ये रोज़े मुबारक बना हुआ है, इस जगह पर अपनी हयात में हाजी अली सरकार आया करते थे। और आने के बाद दिन का एक पहर होता था या शाम का एक पहर होता था, जिस पहर को हाजी अली सरकार इस जगह पर आया करते थे अपने हयात में, और आने के बाद वो कुरान पढ़ा करते थे, कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करते थे और उनके सामने समंदर की मछलियाँ भी आ जाया करती थी। समंदर की मछलियाँ सुल्तान समंदर हाजी अली बाबा के बारगाह में आ जाती, उनके सामने आकर समंदर की मछलियाँ उनसे कुरान मुक़द्दस पढ़ती थी। कईयों ने सुन रखा था। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ तक आता है कि जब हाजी अली सरकार उस जगह पर आते थे तो हाजी अली सरकार से कुरान करीम सीखने के लिए, कुरान मुक़द्दस सीखने के लिए, शरीयत की बातें जानने के लिए इंसान तो इंसान बल्कि जिन्नात भी उस जगह पर आया करते थे। तो हाजी अली सरकार का मर्तबा देखे दोस्तों कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको वो मर्तबा, वो कुव्वत, वो ताकत अता किया कि उनसे दर्स लेने के लिए इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी आया करते थे। प्यारे दोस्तों, वो अजमत रब तबारक व ताला
ने उनको अता किया कि जब हाजी अली सरकार हज के लिए जा रहे थे और हज में जाते वक्त दोस्तों दौरान हज ही उनका इंतकाल हो गया। और जब इंतकाल हो गया तो उस समय वो इस जगह से हजारों किलोमीटर की दूरी पर थे, अरब सागर में थे। लेकिन जब इंतकाल उनका हुआ तो इंतकाल से पहले उन्होंने ये नसीहत किया था, ये वसीहत किया था कि अगर मैं मर जाऊं दौरान सफ़र, किसी तरीके से मेरे साथ कुछ हो जाए, इस दुनिया को मैं अलविदा कह दूं, तो मुझे दफन नहीं करना, बल्कि उसी जगह पर, चूँकि पहले पानी जहाज़ से हज के लिए जाते थे और हाजी अली सरकार की जिस समय इंतकाल किए, इस दुनिया से कूच किए, वो वक्त भी वो हज के लिए जा रहे थे और समंदर में नाव में वो सवार थे। लेकिन उससे पहले, अपनी मौत से पहले, उन्होंने अपने चाहने वालों को ये वसीहत किया था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे दफन नहीं करना, बल्कि एक लकड़ी का ताबूत बनाना, ताबूत में रखकर मुझे समंदर में डाल देना। जब हाजी अली सरकार की मौत हो गई, जब वो कूच कर गए, इस दुनिया से इंतकाल कर गए हाजी अली पिया, तो उनके चाहने वालों ने उनके कौल के मुताबिक लकड़ी का ताबूत बनाया। ताबूत में हाजी अली सरकार को रखा गया, गुस्ल दिया गया, कफन देकर उनको रखा गया और उसके बाद उस ताबूत को पानी में, समंदर में डाल दिया गया। जिस जगह पर डाला गया था उस जगह से भारत की दूरी हजारों किलोमीटर दूर थी, लेकिन अल्लाह का करिश्मा देखिए और सुल्तानुल समंदर हाजी अली पिया का एक जिंदा करामत देखिए कि हजारों किलोमीटर दूर में डाला गया उनके जनाजे का ताबूत, बहता हुआ समंदर के लहरों में लहराता हुआ, बल खाता हुआ उसी जगह पर आ गया जिस जगह पर आज ये मजार शरीफ मौजूद है, ये दरगाह शरीफ मौजूद है। उस जगह हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए वो बहता हुआ आया, इसी जगह पर, इसी टापू पर जाकर लग गया दोस्तों। जब लग गया, उनके चाहने वालों को नज़र पड़ी, जब खोल कर देखा गया तो वहाँ हाजी अली सरकार का जिस्म मुबारक था। फिर उनके चाहने वालों ने इसी जगह पर 14 सदी के करीब दोस्तों यहाँ पर इनका ये मकबरा, ये दरगाह शरीफ बना दिए जायरीन। और ये जब से बना है ये दरगाह शरीफ, तब से इसी तरीके से मौजूद है। प्यारे दोस्तों, हैरत की बात यह है कि जब हाजी अली पिया को समंदर में डाला गया था उस समय दोस्तों वो भारत से हजारों किलोमीटर दूर थे, लेकिन हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके उनका ताबूत मुल्क हिंदुस्तान पहुंचा। और जब खोलकर उनके जनाजे को देखा गया दोस्तों, तो उस जनाजे में पानी में होकर आया जनाजा, लेकिन उसके बावजूद उनके जनाजे में एक कतरा पानी भी नहीं पड़ा था, उनका जनाजा भीगा भी नहीं था और आज भी उनका दरबार भीगता नहीं।